हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप सभी का वेलकम है श्लोका लर्निंग क्लास में। आज हम सीखने वाले हैं दामोदर अष्टकम के श्लोक एंड देखते हैं हम कितना कवर कर पाएंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ मंगलाचरण। और मैंने ये सोचा है कि आप लोगों पर ज्यादा, जैसे हम वीक में एक भगवत गीता श्लोक करते हैं एंड उसके साथ हमारा श्री राधा कृपा कटाक्ष भी चल रहा था, फिर दामोदर अष्टकम का भी सोचा। तो अभी हमने श्लोक को जो भगवत गीता का श्लोक है या राधा कृपा कटाक्ष का श्लोक है, उसको थोड़ा पोज किया हुआ है। आज हम सीखेंगे दामोदर अष्टकम से। ट्राई करेंगे 2 से 3 वर्सेस हम कर पाए एंड फिर नेक्स्ट वीक भी कर पाए, क्योंकि कार्तिक से पहले हमको ये कंप्लीट करना है बहुत अच्छे से, है ना। और कंठस्थ करना है, हृदयस्थ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सीखना। सबसे पहले ये ना, आप लोगों को पढ़ना तो आता ही होगा, मतलब हर कार्तिक मास में हमने इनको, मतलब दामोदर अष्टकम तो गुनगुनाया ही है ना। तो आप लोगों को पढ़ना आता होगा, फिर भी हम एक एक वर्ड को तोड़ते हुए समझते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमनम् यशोदाभियुलुखलाधवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृतगोप्या। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा देखने की बात यह है कि इंग्लिश में आप प्रॉपरली उसको समझ पाएंगे, है ना। हिंदी में थोड़ा मात्रा इधर उधर होती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे प्रोनाउंस करना है। तो आप इंग्लिश में देखिए क्या लिखा हुआ है। नमामि श्वरम। नमामि श्वरम मतलब नमामि ईश्वरम। नमामि ईश्वरम सच्चित आनंद रूपम। वैसे होता है सत चित आनंद, तो तीनों को मिला के सच्चिदानंद रूपम हो गया। नेक्स्ट लाइन। लसत कुंडलम। लसत कुंडलम गोकुले व्राजमानम। व्राजमानम लसत कुंडलम गोकुले व्राजमानम। ठीक है। नेक्स्ट। यशोदा। यशोदा भी योलो खलाद। यशोदा भी योलू खलाद। यशोदा भी योलू खलाद। उसके बाद धवमानम। धवमानम। धवमानम यशोदाभियोलू खलाधवमानम परामृष्टम। पराम परामृष्टम अत्यन अत्यंततो द्रुत गोप्या। परामृष्टमत्यंततो धृत गोप्या। हो गया। हो गया, ठीक है। चलो अब हम इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझते हैं। नमामि। नमामि मीन्स आई बो डाउन, मतलब मैं प्रणाम करती हूँ। ईश्वरम टू द सुप्रीम कंट्रोलर। सत चित आनंद रूपम whose form is composed of eternity, knowledge and bliss. Lasat kundalam whose earrings play and swing। ओके, हुज इयरिंग्स प्ले एंड स्विंग। एंड हिंदी में मतलब जो लसत कुंडलम का मीनिंग है, उनके जो कपोल है, भगवान जी के जो कपोल है, उसमें मकरों के जो कुंडल है वो हिलडुल रहे हैं, है ना। तो लसत कुंडलम। नमामि ईश्वरम सतचित आनंद रूपम लसत कुंडलम। उसके बाद गोकुले व्राजमानम। गोकुले व्राजमानम हु इज स्प्लेंडरसली मैनिफेस्ट इन गोकुल, मतलब जो गोकुल उनका जो धाम है, नित्य धाम है, वहां पर वो शोभायमान है भगवान। यशोदा भिया। यशोदा भिया इन फियर ऑफ मदर यशोदा।
उलुखत धवमानम, उलुखत धवमानम मतलब who gets down from the wooden rice grinding mortars and runs away। मतलब वो लीला हमको पता है ना कि जब मैया उनको छोड़ के चली गई थी दूध बंद करने के लिए कि गैस से उफन न जाए, तो आया लाला को गुस्सा, और क्या दामोदर लीला करनी ना उन्हें, तो वो गए और मटकी सब तोड़ने फोड़ने लगे। अब जैसे ही मैया ने देख लिया कि ये करने वाला है, मतलब कर रहा है, मेरी मटकी फोड़ दी सारी, तो वो डंडा लेकर आई और उन्होंने जैसे ही देखा वो उतर के भाग रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या लिखा है, इन फियर ऑफ मदर यशोदा क्या कर रहे हैं भगवान, गेट्स डाउन फ्रॉम द वुडन राइस ग्राइंडिंग मोर्टार एंड रन्स अवे, भाग गए हैं। परामृष्टम, परामृष्टम मीन्स कैचिंग हिम बाय द बैक, यशोदा मैया ने उनको पकड़ लिया है पीछे से। अत्यम वेरी मच, ततम द्रुत्य चेजिंग आफ्टर हिम क्विकली, गोप्या बाय द गोपी श्री यशोदा। अब हम इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। माता जी आप स्क्रॉल डाउन कीजिए थोड़ा सा प्लीज। ओके, ट्रांसलेशन। To the Supreme Lord, whose form is the embodiment of eternal existence, knowledge, and bliss, whose shark-shaped earrings, ठीक है, shark-shaped earrings are swinging to and fro, who is beautifully shining in the divine realm of Gokul, who I, due to the offense of breaking the pot of yogurt that his mother was churning into the butter and then stealing the butter that was kept hanging from a swing, is quickly running from the wooden। माता जी हरी बोल। माता जी थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना। माता जी विजिबल है? नहीं हो रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है। ठीक है, हो गया। Wooden grinding mortar in fear of Mother Yashoda, but who has been caught from behind by her, who ran after him with greater speed to the Supreme Lord Shri Damodar, I offer my humble obeisances। मतलब ऐसे भगवान, ऐसे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड दामोदर, श्री दामोदर क्या कर रहे हैं, मतलब मैया के भय से, उनके बारे में सब बताया है कि जो गोकुल में रहते हैं उनका नित्य धाम है, लेकिन क्या कर रहे हैं अभी वो अपनी मैया के भय से भाग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, दही की मटकी फोड़ दी, माखन की मटकी फोड़ दी। अब मैया उनके पीछे डंडा लेकर भाग रही है, वो आगे आगे भाग रहे हैं। और उनके कैसे कुंडल पहने उन्होंने, शार्क शेप्ड, मतलब मकरों के जो कुंडल होते हैं वो हिल डुल रहे हैं उनके कानों में, और वो तेजी से भाग रहे हैं। लेकिन मैया ने क्या किया, मैया भी उनके पीछे तेजी से दौड़ते दौड़ते आई और उनको पीछे से पकड़ लिया। ऐसे श्री दामोदर को हम प्रणाम करते हैं, ठीक है। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, लसत कुंडलम गोकुले व्राजमानम, यशोदाभियुलुखलाधवमानम, परामृष्टमत्यंत ततो धृत गोप्या। क्लियर हुआ। अब मीनिंग पढ़ने के बाद एक एक जो वर्ड हम बोलेंगे वो हमको कितना अच्छे से रेलिश कर पाएंगे ना उसको। अब हम नेक्स्ट वर्स पे जाते हैं। माता जी सेकंड वर्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मं रजंतम, कराम्भोजयुग्मेन सातंक नेत्रम, मुहुश्वासकं पत्रीरेखांक कंठम स्थित, रेखांक कंठ, ओके कंठम नहीं होता है, कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। अब वापस से पढ़ते हैं। रुदंतम, रुदंतम मुहुर नेत्र, रुदंतम मुहुर नेत्र, युग्मम, युग्मम मृजंतम, युग्मम मृजंतम, कराम भोज, कराम भोज, युग्मेन, युग्मेन। अब इस वर्ड को देखिए, सातंक, सातंक नेत्रम, सातंक नेत्रम, सातंक नेत्रम, हिंदी में नेत्रम नहीं लिखा है, नत्रम लिखा है, तो इधर इंग्लिश में देखिए सातंक नेत्रम। उसके बाद मुहु, मुहु जो ये हा के बाद लगता है ना, जैसे विसर्ग लगा हुआ है, तो मुहु ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन
जैसे गाते हैं ना तो मुहु श्वास कंप, मुहु श्वास कंप, त्रिरेखांक, त्रिरेखांक, खा एंड अंक, त्रिरेखांक, रेखांक, कंठम, कंठ, त्रिरेखांक कंठ, त्रिरेखांक कंठ, स्थित ग्रैव, स्थित ग्रैव, स्थित ग्रैवम, इंग्लिश में पढ़ते हैं, स्थित ग्रैवम दामोदरम भक्तिबद्धम। अब हिंदी में ग्रैवम के बाद मतलब माँ की साउंड ही नहीं आया, माँ का बिंदी नहीं लगा था, तो स्थित ग्रैवम इंग्लिश में करेक्ट लिखा है। ओके, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम कराम भोज युग्मेन सतांक नेत्रम मुहुः श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैवम दामोदरम भक्तिबद्धम। ओके, अब हम इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है। तो पहले क्या है, रुदंतम, रुदंतम मतलब अब भगवान रो रहे हैं, क्राइंग, मुहु अगेन एंड अगेन, नेत्र युग्मम, हिज टू आईज, मृजंतम, म्यूट, ओके, आप लोग म्यूट कर लीजिए खुद को, है ना। एक और माता जी अनम्यूट है अभी, उनको भी म्यूट कर देते हैं। एक सेकेंड, आई थिंक हो गया, शायद म्यूट हो गया। माता जी आप, कशिश माता जी आप भी हो ना को होस्ट, आप कर दीजिएगा, ओके। हाँ, तो रुदंतम क्राइंग मुहु अगेन एंड अगेन, नेत्र, ये कहाँ चले गए, ओके, नेत्र युग्मम, हिज टू आईज, मृजंतम रबिंग, मतलब भगवान ऐसे करके रो रहे हैं, है ना, रबिंग, कराम भोज, कराम भोज युग्मेन विथ हिज टू लोटस लाइक हैंड्स, मतलब हम समझ पा रहे हैं कि कितना कोमल भगवान के जो है हस्त कमल है ना, उन हाथों से भगवान ऐसे ऐसे करके रो रहे हैं। उसके बाद स अंतक नेत्रम विथ वेरी फियरफुल आईज, भगवान डरे हुए हैं, रियली मतलब भगवान है वो श्री दामोदर, और वो डरे हुए हैं, किससे डरे हुए हैं, अपनी मैया से। मुंह अगेन एंड अगेन, श्वास क्विक ब्रीथिंग एंड साइंग, ऐसे ऐसे करके, है ना, हम समझ पा रहे हैं कि हम जब रोते तो हम भी ऐसे ही रोते ना, ठीक है, सांस ऊपर नीचे होती है ना हमारी, तो वैसे ही भगवान भी रो रहे हैं। कंप, ट्रेम्बलिंग, मतलब वो डरे हुए हैं। त्रिरेखांक कंठ, नेक मार्क्ड विथ थ्री लाइंस जस्ट लाइक अ conch shell, स्थित, situated, ग्रैव, पर्ल नेकलेस एंड अदर नेक ornaments, uh, दाम उदरम, दाम उदरम मीन्स ऑन टू ही विथ अ रोप अराउंड हिज बेली, भक्तिबद्धम हु इज बाउंड बाय डिवोशन। तो अब यशोदा मैया ने उनको बांध दिया है ना, अब बांध दिया है। अब हम इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। भगवान देखो कितना रो रहे हैं, और ये भगवान का रोना हंसना हमको कितना आनंद प्रदान करता है ना, कि भगवान रो रहे हैं, वाह, अरे बोल, ठीक है। सीइंग द विपिंग स्टिक इन हिज मदर्स हैंड, अब उनको डंडी देख के क्या डर लग रहा है, ही इज क्राइंग एंड रबिंग हिज आईज अगेन एंड अगेन विथ हिज टू लोटस हैंड्स, his eyes were feared, eyes are filled with fear, and the necklace of pearls around his neck, which is marked with three lines like a conch shell, is shaking because of his quick breathing and due to crying. To this supreme lord Sri Damodar, whose belly is bound not with the ropes but with his mother's pure love, I offer my humble obeisances. Okay, तो भगवान अब रो रहे हैं और भगवान को बांध दिया गया है, भगवान सिसक सिसक के रो रहे हैं, थोड़ी सी सांस ले रहे हैं, और अब भगवान बन गए। अब तीसरे वर्ष में हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ श्री दामोदर के साथ, ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। टेक्स्ट 3, इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तम् अख्यापयन्तम्
तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वंदे। अब इसको हम पढ़ना सीखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा आप प्लीज। ओके, तो इति दृक् स्वलीला, इति दृक् स्वलीला भिर आनंद कुंडे, भिर आनंद कुंडे, इति दृक् स्वलीला भिर आनंद कुंडे। फर्स्ट लाइन हुआ, सेकंड लाइन स्वघोषम, स्वघोषम, स्वघोषम निमज्जन्तम, 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 निमज्जन्तम आख्यापयन्तम, 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 स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम। नेक्स्ट लाइन तदीयेषित, तदीयेषित तज्ञेषु, तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम्, 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 तदीयेषितज्ञेषु। अब इसको आप हिंदी में देख सकते हैं अगर इंग्लिश में नहीं आ रहा हो तो। तदीयेषि, तदीयेषि एक साथ पढ़ना है, फिर तज्ञेषु, तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम्। नेक्स्ट लाइन पुनः, पुनः प्रेम तस्तम, पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे, शतावृत्ति वंदे, वृत्ति, शतावृत्ति वंदे। ओके, शतावृत्ति वंदे। अब हम इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझते हैं। इति दृक्, displaying his in this way, displaying in this way childhood pastimes। मैं कल के रहना खाना से पीस करीने म्यूट कर, हाँ गए, हो गया, थैंक यू माता जी। तो कहाँ थे हम? हाँ, डिस्प्लेइंग इन दिस वे चाइल्डहुड पास टाइम्स सच एज द लॉर्ड, सच एज द दामोदर लीला एंड सो फोर्थ। ठीक है, जैसे भगवान इति दृक् मतलब इस तरह से भगवान डिस्प्ले कर रहे हैं उनकी लीला, मतलब बता रहे हैं। स्वलीला, स्वलीला भी मीन्स बाय हिज ओन पास टाइम्स, खुद के जो पास टाइम्स या खुद की जो लीलाएं हैं वो बता रहे हैं भगवान। आनंद कुंडे, और क्या हो रहा है इससे? आनंद कुंडे मतलब इन अ पूल ऑफ ब्लिस, मतलब जो आनंद है उसका कुंड बन चुका है। स्वघोषम हिज ओन फैमिली एंड द अदर रेसिडेंट्स ऑफ गोकुला, निमज्जनतम इमर्सिंग मतलब उनकी जो फैमिली है, इस जो लीला हो कर रहे हैं भगवान, उनकी फैमिली और जो ब्रजवासी हैं, गोकुल में रहने वाले हैं, सब उनकी लीला में इमर्स हो गए हैं, मतलब डूब गए हैं। किसमें? आनंद के इस कुंड में। आख्यापयंतम मेक्स नोन तदीयेषि तज्ञेषु टू दोज डिजायरस ऑफ नोइंग हिज मैजेस्टी, ऐश्वर्य, जो भगवान के ऐश्वर्य को जानते हैं ना, तदीयेषि तज्ञेषु मतलब जो भगवान के ऐश्वर्य को जानते हैं। भक्तेर, अब नेक्स्ट क्या माता जी, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे प्लीज। भक्तेर जितत्वम, his qualities of being conquered by his loving devotees। लेकिन भगवान किससे जीते जाते हैं? जो भक्त उनसे प्रेम करते हैं। who are devoid of ऐश्वर्य ज्ञान, भगवान के बारे में ऐश्वर्य ज्ञान करके हमको मतलब हो जाए तो हम क्या करेंगे उसका? भगवान किससे जीते जा सकते हैं? बाय हिज लविंग डिवोटीज। पुनः अगेन प्रेमतः विथ लव एंड डिवोशन, तम onto that Lord Damodar, शतावृत्ति hundreds and hundreds of times, वंदे I praise। तो अब अगेन ये जो थर्ड वर्स है, वेरी ब्यूटीफुल वर्स, इसको हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। माता जी आप थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर दीजिए इसको प्लीज। ओके, बाय सच चाइल्डहुड पास टाइम्स एज दिस, एज दिस मतलब इस तरह के और भी जो चाइल्डहुड पास टाइम्स है, ही इज ड्राउनिंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ गोकुला इन द पूल्स ऑफ एक्सटेसी, जो आनंद के कुंड में व्रजवासी डूब रहे हैं। एंड इज रिवीलिंग टू दोज डिवोटीज, और भगवान उन सारे भक्तों को बता रहे हैं, हु आर एब्जॉर्ब्ड इन द नॉलेज ऑफ हिज सुप्रीम मेजेस्टी एंड ऑप्यूलेंस, जो भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान को जानते हैं, उनको भगवान क्या बता रहे हैं? दैट
he is only conquered by devotees whose pure love is क्या बोलेंगे इसको, imbues with intimacy and is free from all conception of awe and reverence. मतलब उन डिवोटीज जो ऐश्वर्य ज्ञान से परिपूर्ण है, उन भक्तों को भगवान ये बता रहे हैं कि मैं केवल उनसे ही जीता जा सकता हूँ, उन्हीं भक्तों द्वारा मैं जीता जा सकता हूँ जो मुझसे निश्चल प्रेम करते हैं, अविचल मतलब इतना प्रेम करते हैं, मैं केवल उन्हीं भक्तों द्वारा जीता जा सकता हूँ, है ना। विथ ग्रेट लव, अगेन पूरे प्रेम के साथ, विथ ग्रेट लव आई अगेन ऑफर माय ओबीसेंसेस टू लॉर्ड दामोदर hundreds and hundreds of times. ठीक है, इतना मैं लॉर्ड दामोदर को hundreds and hundreds times प्रणाम करती हूँ और करती हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान की जो लीलाएं हैं उनसे व्रजवासी आनंद के कुंड में डूब रहे हैं, उनको बड़ा आनंद मिल रहा है। ठीक है, एक बार और हम पढ़ते हैं तीनों वर्सेस। पहले ये वाला, इति दृक्स्वलीला भेरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वंदे। ओके, अब जो है जब हम वर्स पढ़ेंगे ना एक एक, तो हमको उसका मीनिंग पूरा कंटेम्पलेट होता जाएगा। ओ भगवान ने ऐसा सब कुछ किया। मतलब पहले वर्ष में क्या हुआ, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, भगवान वो जो मटकी माखन की मटकी तोड़ के भाग रहे हैं और यशोदा मैया उनके पीछे पीछे भाग रही है, और पहले वर्ष में उनको बांध दिया। दूसरे वर्ष में रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम रजंतम, मतलब रो रहे हैं ऐसे, उनकी सांस ऐसी ऐसी सिसक रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ऐसे लॉर्ड दामोदर को हम प्रणाम करते हैं। थर्ड वर्ष में ऐसी लीलाएं जो भगवान कर रहे हैं जिसमें सारे ब्रजवासी आनंद के जो कुंड है उसमें डूब गए हैं, ऐसे श्री दामोदर को हम प्रणाम करते हैं जो केवल प्रेम से जीते जा सकते हैं, है ना, केवल भक्ति से जीते जा सकते हैं, ना कि बहुत सारी चीजें करके, केवल प्रेम। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज हमने ये 3 वर्सेस किए। अब आप इस पर, आपका नेक्स्ट वीक का होमवर्क क्या है, तीनों को आप और अच्छे से एक और बार वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़िएगा, एक और बार ट्रांसलेशन पढ़िएगा और बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। एंड जी पूर्वी माता जी। हरि बोल। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम जी माता माता जी, जी। स्टार्टिंग के जो श्लोक है ना उसका आप थोड़ा भेज दीजिए तो मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लूँ, मेरा रह गया वो वाला स्टार्टिंग का श्लोक, मैं लेट से ओके ज्वाइन कर लिए। जी माता जी, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे ग्रुप में। ठीक है, ये वाला पीडीएफ आप सबको सेंड कर दिया जाएगा ग्रुप में, और ये वीडियो भी जल्दी अपलोड करके सेंड कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा लगा, यस क्लास यस। अच्छी थी, है ना, आनंद हाँ आया। जी। कार्तिक मास आ ही रहा है और हमने बहुत अच्छे से वर्ड टू वर्ड मीनिंग, मतलब इतना सब कुछ देकर गए हैं श्रीला प्रभुपाद हम सबको कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग से इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन, मतलब इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं ताकि हम संस्कृत अच्छे से पढ़ पाए। हिंदी तो है ही, और संस्कृत अच्छे से पूरा इजी हो चुकी है, और उसके बाद वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया हुआ है ताकि हम उसको बहुत अच्छे से डीपली समझ पाए। एंड फिर ट्रांसलेशन, उसके बाद पर्पट्स भी दिए गए हैं। मतलब श्रीला प्रभुपाद ने हमको क्या कुछ नहीं दिया, सब कुछ दे दिया है ना। श्रीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्सेस के साथ, और होपफुली हम कार्तिक से पहले 6 वर्स कंप्लीट कर चुके होंगे और 8 तक हो जाएगा। एंड उसके बाद तो फिर पूरे प्रेम भाव से, क्योंकि प्रेम से ही जीता जाता है ना भगवान को, तो पूरे प्रेम भाव से हम भगवान को ये समर्पित करेंगे, अपना जो हमने स्तुति सीखी है उस भाव को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सभी की जय। थैंक यू सो मच। हरि बोल। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। जी मैम। अब डायरेक्ट नेक्स्ट वीक होगा क्या? हाँ, एवरी मंडे एट 1 PM। ओके ओके। थैंक यू सो मच माता जी फॉर द वंडरफुल क्लास। थैंक यू सो मच माता जी। हरे बस 30 मिनट्स का क्लास रहता है, 1 से 1:30 बजे, एंड सब कुछ हो जाता है उसमें, है ना। हरि ओके। बोल। हरे थैंक यू। कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरि बोल।